1, 2, 3, come on! Come on, come on. Come on, come on. जय हिंद बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 के पाठ 5 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंटके नेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। बच्चों, ये मध्य प्रदेश के हिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बच्चों, इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्दों को हम समझ लेते हैं। कश्चित का मीनिंग है कोई, पक्षी मृगादीनाम पक्षियों और मृगों आदि को, ग्रहणेन पकड़ने के द्वारा, स्वीयाम अपनी, व्याधः शिकारी, विस्तीर्य फैलाकर, आगतवान आ गया, अन्यस्मिन दूसरे, गतवान गया, तदा तब, दृष्टवान देखा, विस्तारिते फैलाए गए, जाले जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, सो अचिंत्यत उसने सोचा, एकदा एक बार, माम मुझे, खादिष्यति खा जाएगा, पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए, न्यवेदियत निवेदन किया, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण होवे, यदा जब, ते तेरा, मोच इष्यसि छोड़ दोगे, हनिष्यामी मारूंगा, तर्री तो, माम मुझे। तो इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नामक शिकारी था, पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, पक्षियों और मृगों अर्थात हिरणों आदि को पकड़कर वह अपनी आजीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, दूसरे दिन सुबह जब चंचल जंगल को गया, तदा सह दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सो अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, कल्याणम भवतु ते हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोच इष्यसि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पहले बच्चों, इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दों को समझ लेते हैं हम। बही बाहर, निर्सारियत निकाल दिया, क्लांतः थका हुआ, पिपासुः प्यासा, नद्या नदी से, जल मानिए जल लाकर, मम मेरी, पिपासाम प्यास, शमीय शांत करो या मिटाओ, पीतवा पीकर, व्याधम अवदत शिकारी से कहा, शांता शांत हो गई है, सांप्रतम अब, बुभुक्षितः भूखा, अस्मि हूँ, इदानीम
अब उक्तवान कहने लगा, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए, आचरितवान आचरण किया, त्वया तुमने, या तुम्हारे द्वारा, मिथ्या का मीनिंग है बच्चों झूठ, भणितम कहा, खादितुम खाना खाने के लिए, इच्छसी चाहते हो। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत्, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जल मानीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम वदत्, बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, शामय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख मिटाने के लिए किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी कार्यों में स्वार्थ निहित होता है। चंचलः नदी जलम समीहते अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, और मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं, अर्थात समस्त कार्यों में स्वार्थ ही निहित होता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्द हैं। अवदत् का मीनिंग है बोला, क्षुधार्ताय भूख के लिए, अकार्यम गलत कार्य, अपृच्छत पूछा, एवमेव ऐसा ही, मई का मीनिंग है बच्चों मुझ में, स्नानम स्नान करना, कुर्वन्ति करते हैं, वस्त्राणि कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, मल मूत्रा आदिकम मल मूत्र आदि, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते लौटते हैं या चले जाते हैं। इस पैराग्राफ के कठिन शब्द है बच्चों, वृक्षम उपगम्य, पेड़ के पास जाकर, मानवाः मनुष्य, अस्माकं छायायाम हमारी छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि हमारे फलों को, खादन्ति खाते हैं, कुठारेः कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा सदा या हमेशा, कष्टम दुख, ददति देते हैं। यत्र का मीनिंग है बच्चों जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति काटते हैं, स्वार्थम मतलबी, समीहते होते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे फलों को खाते हैं, पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति,
जहाँ कहीं भी काटते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी मतलबी होते हैं, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ निहित है। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्द हैं बच्चों। समीपे पास में, एका एक, लोमशिका का मीनिंग है लोमड़ी, बदरी बेर, गुल्मानाम झाड़ के, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम वार्ताम यह बात, शृणोति इसम सुन रही थी, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर, कथयति कहती है, माम मुझे, अपि का मीनिंग है भी, विज्ञापय बताओ, मातृ स्वसः मौसी, अवसरे का मीनिंग है समय पर, मया मेरे द्वारा या मैंने, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के, प्राणाः प्राणों की, रक्षिता रक्षा की गई, इच्छति का मीनिंग है चाहता है, तदंतरम इसके बाद, लोमशिकाए लोमड़ी के लिए, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, न्यवेदियत कह दी या निवेदन किया। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ताम क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ, सह अवदत वह बोला, अह मातृस्वस अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती समय पर तुम आ गई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परम एषः मामेव खादितुम इच्छति परंतु ये मुझे ही खाना चाहता है, तदंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवेदियत, इसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्द बच्चों। अकथियत कहा, बाड़म ठीक है या अच्छा, प्रसार्य फैलाओ, व्याघ्रम बाघ से, केन प्रकारेण किस प्रकार से, एतस्मिन इस, बद्धः बंधे हुए, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, तद्वृत्तांतम उस घटना को, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविशत प्रवेश कर गया, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूदकर, दर्शिय दिखाओ, तथैव वैसा ही, समाचरत आचरण किया, अनारतम लगातार या निरंतर, कूर्दनेन कूदने से, श्रांतः थका हुआ, जालेबद्धः जाल में बंधा हुआ, क्लांतः थका हुआ, निस्सहायो भूत्वा असहाय होकर, अपतत गिर पड़ा, प्राण भिक्षामेव प्राणों की भीख ही, अयाचत मांगने लगा, त्वया तुम्हारे द्वारा, या तुमने, सत्यम भणितम सच कहा था, धमनम धक्का, पापे पाप में, बद्धम बंधे हुए, दृष्टवा का मीनिंग है देखकर, प्रसन्नो भूतवा प्रसन्न होकर, गृहम घर, प्रत्यावर्तत लौट गया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाड़म ठीक है, त्वम जालम प्रसारिय तुम जाल को फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम अवदत फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः किस तरह तुम इस जाल में बंधे, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शिय अब बार बार कूद कर दिखाओ, सह तथैव समाचरत उसने वैसा ही किया, अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत लगातार कूदने से वह थक गया, जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लांतः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत जाल में बंधा वह बाघ
थक कर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राणों की ही भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते, तुमने सही कहा था, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। तो बच्चों, आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। आप इसे सुनिए और समझिए, फिर अपनी संस्कृत की कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।